आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने सहीह बुखारी का 8वां चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नमाज के एहकाम व मसाइल, और आज हम उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम उसकी पहली हदीस यानी कि हदीस नंबर 349 से शुरू करेंगे। हमसे यहया बिन बकीर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने यूनस के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्ने शहाब से, उन्होंने अनस बिन मालिक से, उन्होंने फरमाया कि अबू ज़र अल-गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ये हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई। इस वक्त मैं मक्का में था। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया, फिर एक सोने की तश्त से लाए जो हुकमत और ईमान से बड़ा हुआ था, उसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ ले गए। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरवाज़े से कहा कि पहले आसमान के दरवाज़े से कहा कि खोलो। उसने पूछा आप कौन है? जवाब दिया कि जिब्राईल। फिर उन्होंने पूछा क्या आपके साथ कोई और भी है? वो जवाब दिया कि हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया है? कहा जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनकी दानी तरफ कुछ लोग का झुंड था और कुछ झुंड बाईं तरफ था। जब वो अपनी दानी तरफ देखते तो मुस्कुरा देते, जब बाईं तरफ को देखते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया आओ अच्छी आए और साले नबी और साले बेटे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम है और इनके दाएं तरफ और बाएं तरफ जो है वो उनके ही लोग हैं जो उनकी नस्ल में से जो दाएं तरफ है वो जन्नती हैं और जो बाएं तरफ की झुंड है वो दोज़खी हैं। इसलिए जब वो अपनी दाएं तरफ देखते हैं वो तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाएं तरफ देखते हैं तो रंज से रो देते हैं। तो फिर जिब्राईल मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुंचे और उसके दरवाज़े से कहा कि खोलो। इस आसमान के दरवाज़े ने भी पहले की तरफ पूछा, फिर खोल दिया और उसने कहा कि अबू ज़र ने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया। और अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया, अलबत्ता इतना बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम को पहले और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर पाया। अनस ने बयान किया कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि अच्छे आए साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा ये कौन है? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने फरमाया कि आओ अच्छे आए साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बयान बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आओ अच्छे आए साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने भी फरमाया कि आओ अच्छे आए और साले नबी और साले बेटे। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्ने शहाब ने कहा कि मुझे अबू बकर बिन हज़म ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू अब्दुल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर चढ़े। अब मैं उस बुलंद मुकाम तक पहुंच गया जहां मैंने कलम की आवाज़ सुनी, जो लिखने वाले फरिश्तों की कलमों की आवाज़ थी। इब्ने हज़म ने अपने शेख से और अनस बिन मालिक से उन्हें अबू ज़र से नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की। मैं ये हुक्म लेकर वापस लौटा। जब मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर अल्लाह ताला ने क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा कि 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। उन्होंने फरमाया कि आप वापस अपने रब की बारगाह में जाएं क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाज़ों को अदा करने की ताकत नहीं रखती। मैं वापस अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में गया तो अल्लाह ने उसमें से एक हिस्सा कम कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और आप कहा कि एक हिस्सा कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दोबारा जाएं क्योंकि आपकी उम्मत में से इसकी बर्दाश्त की भी ताकत नहीं है। फिर मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाजिर हुआ, फिर एक हिस्सा कम हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया कि अपने रब की बारगाह में फिर जाइए क्योंकि आपकी उम्मत इसके भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। फिर मैं बार बार गया पास। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नमाजें अमल में 5 हैं और सवाब में 50 के बराबर है, पर मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने कहा कि अपने रब के पास जाएं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अब अपने रब से शर्म आती है। अब फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले गए जिसे कई तरह की रंगों ने डांग रखा था जिनका पता तक मुझे मालूम नहीं था वो क्या था। इसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया। मैंने देखा कि इसमें मोतियों के हार हैं और इसकी मट्टी मश्क की है। यानी कि इस हदीस में पूरा वाक़या बयान किया कि narrated Abu Dhar Allah the Pastor said while I was at Makkah the roof of my house was opened and Jibreel descended upon my chest and washed it with Zamzam water. Then he brought a golden tray full of wisdom and faith, and having poured its contents into my chest he closed it. Then he took my hand and ascended with me to the nearest heaven. When I reached the nearest heaven, Jibreel said to the gatekeeper of the heaven, open the gate. The gatekeeper asked, who is it? Jibreel answered, Jibreel. He asked, is there anyone else with you? Then the Jibreel said to the gatekeeper that yes, there is the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, there is Muhammad sallallahu alaihi wasallam with me. He asked, has he been called? Jibreel said yes. So the gate was opened
and we went over the nearest heaven, and there we saw a man sitting with some people on the right and someone is left. When he looked toward his right, he laughed, and when he looked toward his left, he wept. Then he said, "Welcome, O pious Prophet and pious Son." I asked Jibreel, "Who is he?" He replied, "He is Adam, and the people on his right and left are the souls of his offspring." Like there is from his, you can say, they are his descendants. Then after this, the Jibreel took. Then on his right, those on the right are the people of paradise, and those on his left are the people of hell. And when he looks toward his right, he laughs, and when he looks toward his left, he weeps. Then he ascended with me till he reached second heaven, and Jibreel said to the gatekeeper, "Open the gate." The gatekeeper said to him, "The same as the gatekeeper of the first heaven have said," and he opened the gate. Unsaid Abu Dhar added that the Prophet met Adam, Idris, Musa, Hazrat Isa, Jesus, and Ibrahim Assalam in this sky, but he did not mention. Abu Dhar did not mention on which heaven they were put. But the mention that the Prophet met Adam on the nearest heaven, or the first heaven, and Ibrahim on the sixth heaven. Unsaid, when Jibreel along with the Prophet passed by Idris, the latter said, "Welcome, O pious Prophet and a pious brother." The Prophet asked, "Who is he?" Jibreel replied, "He is Idris." The Prophet added, "I passed by Moses, and he said, 'Welcome, O pious Prophet and pious brother.'" I asked Jibreel, "Who is he?" Jibreel replied that he is Moses, that means he is Musa alayhi salam. And after that I passed by Jesus and Isa alayhi salam, and he said, "Welcome, O pious brother and pious Prophet." I asked, "Who is he?" Jibreel replied, "He is Jesus and Isa alayhi salam." Then I passed by Ibrahim, and he said, "Welcome, O pious Prophet and pious Son." I asked Jibreel, "Who is he?" Jibreel replied, "He is Ibrahim." The Prophet added, "Then Jibreel ascended with me to a place where I heard creaking of the pens, or the sound of the pen." Ibn Hazm and Anas bin Malik said, the Prophet said, "Then Allah enjoined 50 prayers on my follower. When I returned with this order of Allah, Hazrat Musa, I passed by Moses, who asked him, 'What has Allah enjoined on your followers?' I replied, 'He has enjoined 50 prayers on them.' Musa said, 'Go back to your Lord and appeal for reduction, for your followers will not be able to bear it.' So I went back to Allah and requested for reduction, and he reduced it to half. When I passed by Musa again and informed him about it, he said, 'Go back to your Lord, as your followers will not be able to bear it.' So I returned to Allah and requested for further reduction, and half of it was more reduced. So it is the complete story of the Miraj, in which Allah called the Prophet to the seventh sky. I again passed by Musa, and he said to me, 'Return to your Lord, for your followers will not be able to bear it.' So I returned to Allah, and he said, 'There are 5 prayers. These are 5 prayers, and they are all equal to 50 prayers in rewards, for my word does not change.' I returned to Moses, and he took me to go back once again. I replied, 'No, I feel shy of asking my Lord again.' Then Jibreel took me till we reached the Sidratul Muntaha, lottery of the utmost boundary, which was shrouded in colors indescribable. Then I was admitted into paradise, where I found the smell of walls made of pearls, and the earth was made of musk. इसके बाद हम अगले वाली हदीस की जानब बढ़ते हैं। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा, हमें खबर दी इमाम मालिक ने साले बिन किसान से, उन्होंने उर्वा बिन ज़ुबैर से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पहले नमाज में 2-2 रकत फ़र्ज़ की थी, सफ़र में भी और अकामत की हालत में भी। फिर सफ़र की नमाज तो अपनी असली हालत पर बाकी रखी गई, और हालत अकामत की नमाज में ज़्यादती कर दी गई, यानी कि उसकी जो फ़राइज़ की नमाज है उसको बढ़ा दिया गया। Narrated Aisha, the mother of believers, Allah enjoined the prayer when He enjoined it. It was 2 rakat only in every prayer, both when it in residence or in journey. Then the Prophet offered in journey prayer remained the same, but the rakat of the prayers for the non-traveler were increased later on. So this is hadith number 350. इसके बाद हम हदीस नंबर 351 की जानब बढ़ेंगे। और हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन इब्राहिम ने बयान किया, वो मोहम्मद से, वो उम्मतिया से, उन्होंने फरमाया कि हमें हुक्म हुआ कि हम ईदीन के दिन हाइजा और पर्दा नशीन औरतों को भी बाहर ले जाएं, ताकि वो मुसलमानों की इज्तिमा और उनकी दुआ में शरीक हो सकें। अलबत्ता हाइजा औरतों को
नमाज पढ़ने की जगह से दूर रखा जाए। एक औरत ने कहा कि या रसूलल्लाह, हमें बाज़ औरतें ऐसे भी होती हैं जिनके पास पर्दा करने के लिए चादर नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके साथ ही औरत अपनी चादर का एक हिस्सा उसे उड़ा दे। और अब्दुल्लाह बिन रजा ने कहा कि हमसे इमरान कत्तान ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन सिरीन ने, कहा हमसे उम्मी अतिया ने, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और यही हदीस बयान की। तो ये इस हदीस की दूसरी रवायत है। Narrated Umm Atiyah, we were ordered to bring out our menstruating women and veiled women in the religious gathering and invocation of Muslim on the two Eid festivals. These menstruating women were to keep away from the musalla. A woman asked Allah's Prophet, what about one who does not have a veil? He said, let her share the veil of her companion. Like he can share the veil with her companion. This was Hadith number 351. इसके बाद हदीस नंबर 352 है। हमसे अहमद बिन यूनस ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे आसिम बिन मोहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे वाक़द बिन मोहम्मद ने मोहम्मद बिन मनकदर के हवाले से बयान किया। उन्होंने कहा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहबंद में बांध कर नमाज पढ़ी, जिसे उन्होंने सर तक बांध रखा था और आपके कपड़े खूंटी पर टंगे हुए थे। एक कहने वाले ने कहा कि क्या आप एक तहबंद में नमाज पढ़ते हैं? आपने जवाब दिया कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि तो जैसा कोई अहमक मुझे देखे। भला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो कपड़े भी किसी के पास थे, यानी कि उस ज़माने में किसके पास दो कपड़े थे तो वो भी तहबंद और इस तरह के एक कपड़े में नमाज पढ़ लेते थे। नरेटेड मोहम्मद बिन अल-मुनकदिर, once Jabir prayed with his izar tied on his back while his clothes were lying beside him on a wooden peg. Somebody asked him, do you offer your prayers in a single izar? He replied, I did so to show it to a fool like you. Had anyone of us had two garments in the time of the Prophet? हदीस नंबर 353 है कि हमसे अबू मसब बिन अब्दुल्ला ने मतरफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुर्रहमान बिन नबी अल-मुआला ने बयान किया कि उन्होंने मोहम्मद बिन मुनकदर से उन्होंने कहा कि मैंने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा। उन्होंने बताया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक कपड़े में नमाज पढ़ते हुए देखा है। नरेटेड मोहम्मद बिन अल-मुनकदिर, I saw Jabir bin Abdullah praying in a single garment and he said that he had seen the Prophet praying in a single garment, like as it was mentioned in the previous hadith too. So as there was a long hadith in this video, so we have covered 5 hadith. कल से हम हदीस नंबर 354 से शुरू करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो अल्लाह ताला हमें इन तमाम अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज़।